हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी राशि हो सकती है। तो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी चेंज, एनर्जी जो है चेक करेंगे। और एनर्जी चेंज से याद आया, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स। एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, लेट्स चेक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई है जो अभी रेस्टलेस है, अभी काम शांत माइंड से रीडिंग नहीं देख पा रहा है। आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ हो सकता है पहले बहुत रश में रहते थे, जैसे इमोशंस को बहुत प्रायोरिटाइज करते थे, या इमोशनल थोड़ा ज़्यादा थे, थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो सेंसिटिव थे, और लविंग केयरिंग थे। ओके, थे वाली बात कर रही हूँ मैं। बट जो आज की एनर्जी है वो कुछ भी जल्दबाजी में, कुछ भी इमोशंस को लेकर ऐसे फैसले नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ के कि उनको ये लग रहा है कि हाँ उनको इमोशंस के साथ ये फैसले लेने चाहिए। नहीं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म पर, सोसाइटी वाले टर्म पर रहकर, ठीक है, और अपनी मेहनत को देखते हुए, अपने आप की वर्थ को देखते हुए, ओके, बड़े ही मतलब इस तरीके के लेवल पर रहते हुए वो लाइफ को अभी या तो देख रहे हैं या लाइफ को इस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ को अभी वो बहुत, जैसे होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल टर्म नहीं समझते। बच्चों को बहुत इमोशनली हर चीज़ का होता है, गुस्सा आ गया तो आ गया, प्यार आ गया तो सबसे बेस्ट फ्रेंड वही है, ठीक है। पापा ने डांट दिया तो मम्मा अच्छी है, मम्मा ने डांट दिया तो पापा अच्छे हैं। वो नहीं है यहाँ पर, मतलब बच्चे वाली एनर्जी नहीं है। इमोशंस तो देखो बड़ों में भी इमोशंस होते हैं, बट मैं जस्ट एक बच्चों के हिसाब से समझा रही हूँ। प्रैक्टिकल टर्म पर जी रहे हैं बहुत हद तक ऐसी, और उसमें उस मतलब ये आप कह सकते हो कि स्पेशली मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ऐसे नेचर को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। आपके पर्सन किसी ड्रीम पर काम कर रहे हैं। कोई इनका ड्रीम है जिस पर ये वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मदर का ड्रीम है, इनका ड्रीम है, जिसके लिए ये लाइफ में उस ड्रीम पर काम कर रहे हैं। या और ये भी कह सकते हैं कि मदर की एक होता है ना कि मदर ऐसे रहे हैं कि बहुत मतलब हो सकता है सिंगल मदर है, या हो सकता है घर में ज़्यादा उनकी ही चली है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो देखा है वो इनको बताया है, या इनके साथ जैसे इन्होंने देखी ये सब चीज़ें, या शेयर किया है इनकी मदर ने इनके साथ सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मदर भी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से ये उसी तरह से लाइफ को देख रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं। अपनी मदर को बहुत हो सकता है प्रायोरिटाइज करने लगे हैं आजकल में, ओके। हो सकता है ये घर से दूर रहते हैं तो किसी को विजिट भी करने गए हुए हैं। बट मैंने कहा कि बहुत इमोशनल टर्म पर नहीं है ये जो भी कर रहे हैं, जैसे मदर से भी मिलने जा रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत इमोशनली उनके लिए फील कर रहे हैं, तो नहीं, प्रैक्टिकली क्या सही है, ठीक है ना, ये चल रहा है यहाँ पर,
ओके, सी द किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब किस चीज से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या करने से क्या होगा फ्यूचर में आउटकम, ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा चल रहे हैं आजकल, ये चीजें थोड़ी ज्यादा हाईलाइट हुई हुई हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, their thoughts for you. The Six of Pentacles, the Eight of Pentacles, we have the Wheel of Fortune. देखो थॉट्स की बात आ रही है तो आप ध्यान से देखो, दो कार्ड यहाँ पर पेंटिकल के आए हैं और मैंने अभी आपको यही समझाया कि बड़े ही प्रैक्टिकल टर्म पर चल रहे हैं वो। ये मत सोचना कि बड़ा लवी डबी एनर्जी है, अभी रीडिंग बंद कर दो, नहीं देखनी तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। ओ मैम ये तो हो ही नहीं सकता, मैम ऐसा नहीं, देखो जो उसकी एनर्जी चल रही है मुझे वो बताना पड़ेगा। जिसको शुगर कोटेड रीडिंग देखनी है, बहुत सारे चैनल्स हैं दुनिया में, भंडार है टैरो कार्ड रीडिंग का, देख सकते हो, बट यहाँ पर जो मुझे दिखेगा मैं वो बताने वाली हूँ, ठीक है। Their thoughts for you, और मैं इसमें कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कई बार लोगों को लगता है मैम आप ऐसे बोल देते हो, ये मेरा समझाना बनता है कि हाँ मुझे समझाना, बता देना चाहिए पहले ही। डीप नोइंग एंड रीजनरेशन, वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल, पर्सन को थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसको ये लगता है, उसे पता है, उसके माइंड में ये चीज़ है कि उसने आपके साथ कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं किया, वो हार्डवर्क नहीं किया, वो कह सकते हो आपकी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करे, या वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा जो कि आप डिजर्व करते थे। ही और शी, ये जो भी है उन्हें ये बात पता है। अभी के लिए थॉट्स में उनके जो है दैट इज कि उन्होंने आपको बहुत हद तक निगलेक्ट किया है। ओके, थॉट्स में आपके पर्सन के एनर्जीज ये भी हैं कि अगर यू हैव समवन इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि आपकी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी या कोई पर्सन भी था, तब भी आपने इस इंसान के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है जस्टिस करने की। ओके, डीप नोइंग यहाँ पर यही बता रहा है कि इस इंसान को पता है अपनी भी गलती और आपकी तरफ की गलती, अपना भी एक सही साइड और आपका भी एक सही साइड, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का आपको लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज यू आर वर्दी। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग कहीं ना कहीं डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ इन्हें पता है कि यू आर वर्दी। आपको लेकर इंटरेस्ट चेंज होना, थॉट्स चेंज होना ये ज़रूर दिख रहे हैं, बट ये रश वाली एनर्जी नहीं लग रही है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान अपना प्रैक्टिकल साइड छोड़कर भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। वो इमेजिनेशन नहीं दिख रही है इस तरीके की, तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ उनके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, उनको आप वर्दी ज़रूर लग रहे हो, बट उन्हें अपने टर्म्स कंडीशन के साथ आपकी लाइफ में
इन करना है, क्योंकि मुझे बहुत ही इमोशनल स्टेबल इंसान लग रहा है ये इंसान। अभी किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं है जो मैं बोलूँ कि इमोशंस जो हैं इनके बहुत ज़्यादा इनको फ़िलहाल के लिए इनको ओवरकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपना कर्म ज़रूर करना चाहते हैं जो इनकी साइड से बनता है, चाहे वो आपसे सॉरी बोलना हो, चाहे वो आपको जस्टिस देना हो, चाहे वो आपके साथ एक वापस से रिकन्सिलेशन करके ट्रस्ट गेन करना हो, ठीक है? वो अपनी तरफ से ज़रूर जो है कोशिश करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। थॉट्स में दे वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। बट यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड मुझे ये बताता है कि जैसे उन्हें किसी सही समय का वेट है, किसी सही डील का वेट है, किसी सही तरीके की सिचुएशन का वेट है। अब ये कुछ लोगों के लिए देखो ये हो सकता है कि भाई वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है, उसका डिवोर्स होना है, या ऐसा हो सकता है कि उस इंसान की जॉब नहीं लगी हुई है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर समय पर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है अभी एज ही नहीं है, ठीक है? समय पर इसलिए भी हो सकता है छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, तो उनको लगता है कि ये समय सही नहीं है उनके लिए। ओके, आप देखो रीजनरेशन, मैंने कहा आपके लिए इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, मतलब कि सब कुछ जल गया था, ये सब कुछ जल भुन गया था, खत्म हो गया था, बट फिर भी यहाँ पर फिर से एक लाइफ, देखो ये प्लांट शुरू हो रहा है ना, फिर से एक लाइफ शुरू हो रही है। सो मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो फिर से इस रिश्ते को बिल्ड कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ भी अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर भी प्लांट दिखाया गया है, और हम अर्थ एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं बहुत देर से, तो वो हो सकता है नेचुरली टाइम के साथ आपको लेकर उनका थॉट चेंज हो रहा है, आगे भी होगा। एक न्यू बिगनिंग के बारे में हो सकता है वो सोच रहे हैं, बट किसी तरीके की टाइमिंग का कुछ है यहाँ पर, ठीक है? वो फिर से इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, बट समय के साथ, ठीक है? यहाँ देखो ये है मून की एनर्जी, है ना? मून की एनर्जी है, यहाँ दो दो मून एनर्जी दिखाई गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली इस इंसान को ये मैसेजेस डाउनलोड होते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? समय के साथ चीज़ें हील हो जाएंगी। इंट्यूटिवली इस इंसान को पता है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ डेस्टिनी एक दूसरे के लिए है, कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लो, या कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने सोचा हुआ है आप लोगों के लिए, ओके? और यहाँ ऐसा लगता है कि उनको डीप नोइंग उनको इस चीज़ की भी है कि ये रिश्ता बहुत दूर तक के लिए बना हुआ है, आज ख़त्म होने वाला रिश्ता नहीं है ये, ओके? पर फिर भी ये मून है, मून जो है मैं बहुत बार बोलती हूँ कि फ्लक्चुएट करता रहता है, ओके? ये एनर्जी मुझे थॉट्स में नज़र आ रही है। लेट्स हैव करंट फीलिंग्स। समझदारी इसी में है कि ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करें और इसको 10 ऑफ पेंटिकल तक, किंग ऑफ पेंटिकल तक, क्वीन ऑफ पेंटिकल तक ले जाने के लिए जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो एफर्ट्स करें, बाकी चीज़ें समय पर छोड़ दें, ठीक है ना? अपनी तरफ से कोशिश करें और बाकी डेस्टिनी पर छोड़ दें कि एक्चुअल में इसका क्या होने वाला है। तो थॉट्स अभी ऐसे दिख रहे हैं मुझे इस इंसान के कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि समझदारी मेरी इसी में है कि मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए, मुझे इस इंसान को अटेंशन देना चाहिए, मुझे इस इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ वाला थॉट लेकर आना चाहिए, मेरी तरफ से जो ड्यूटीज़ बनती है वो करनी चाहिए, बाकी समय पर छोड़ते हैं, धीरे धीरे ही सही चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। ये आपके पर्सन का मुझे एक समरी जो नज़र आया थॉट्स का वो दिख रहा है, ओके? सो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि इंसान रश कर रहा है, ऐसी नहीं दिख रही एनर्जी, ओके? बहुत ही मैच्योर इनफ पर्सनालिटी मुझे नज़र आई अभी के लिए, क्योंकि हमने शुरुआत में ही क्वीन ऑफ पेंटिकल देख लिया है, ओके? पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। इनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में? We have the Knight of Pentacles, we have the Three of Wands, we have the Sun card. Okay.
एक कार्ड दिख गया अनफोल्ड हुआ हुआ, इसको रखते हैं यहाँ। ये है बाय द बुक। हाँ, आपने अभी एनर्जी देखी थी जिसमें मैंने मून की एनर्जी को बोला था कि डीपली दे नो कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, अभी भी यहाँ आउल है और उस मून कार्ड में भी डीप नोइंग में भी आउल था, विच मीन्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। कहीं ना कहीं वो हील हो चुके हैं, हील हो रहे हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इस चीज़ के लिए उन्होंने हो सकता है बहुत वॉल्स क्रिएट करी, बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई अपने दिल पर कि नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं उनकी तो अटैचमेंट है आपसे। बट दे फाइंड यू कि हाँ इस इंसान से अटैचमेंट नहीं प्यार है, ये इंसान बहुत स्पेशल है, इस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं मैं ट्रू फील कर रही हूँ कर रहा हूँ। ठीक है, दे लव यू। ये चीज़ उन्हें भी पता चल रही है, धीरे धीरे ही सही उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके, बहुत हद तक आपके पर्सन आपको लेकर नाइट ऑफ पेंटिकल तक पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने बोला भी था कि थॉट्स में वो अभी एट ऑफ पेंटिकल पर हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग वो अभी उनको लगता है कि नहीं नहीं ये सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है। बट अगर आप फीलिंग्स की बात करो, अगर आप कहो कि फील क्या करते हैं मैम, चलो दिमाग तो देखो, बुद्धि तो कहती है ये नहीं सही है वो सही है, ये है वो है, सोसाइटी मम्मी पापा कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, बट दिल क्या कहता है, दिल इज सेइंग कि मैं नाइट ऑफ पेंटिकल पर पहुंच गया हूँ। बस दो चीजें रह गई, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, जो हम ऑलरेडी शुरुआत में दोनों ही कार्ड्स देख चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी प्रैक्टिकल टर्म्स की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं कि नहीं बहुत लवी डवी नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, प्रैक्टिकल टर्म्स पे रिलेशनशिप प्रैक्टिकल टर्म पर रहो, बहुत ज़्यादा इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। इसी की वजह से करंट फीलिंग्स को भी, वैसे वो करंटली फीलिंग्स जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल तक पहुंची हुई है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर फीलिंग्स अच्छी हैं, ट्रुथफुल कह सकते हो आप, ऑनेस्ट कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी लॉन्ग रन का सोचते हुए कह सकते हो आप। इस इंसान की आपको लेकर कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के सपने हैं फीलिंग्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो। ठीक है, बट अपने दिल को बहुत रोका हुआ है। ये बात मैंने थॉट्स में भी बोली है और ये यहाँ करंट फीलिंग्स में भी आ रही है कि वो प्यार बहुत करते हैं, अटैचमेंट बहुत है, कहीं ना कहीं क्लिंगी एनर्जी है, जो मर्जी कर लो आप भाग जाओ इसकी लाइफ से फिर वापस आ जाएंगे, ये भाग जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा यहाँ दिख रहा है। आप एक अटैचमेंट कह सकते हो इस इंसान को आपसे है, आप प्यार कह सकते हो आपसे है, आपकी आदत कह लो इस इंसान को है, ये किसी भी फॉर्म में कह लो, बट ये इंसान जैसे हम जो मर्जी कर लें हम अपनी आदतों को नहीं भूल पाते ना, आप इस इंसान की एक आदत हो। अब इसको ना मैंने शुरू में भी कहा था, थॉट्स में मैंने बोल दिया था कि शुगर कोट करूंगी नहीं, बट जो चीज़ आ रही है वो मुझे बतानी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था शुगर कोट रीडिंग देखनी है तो कहीं और देख लो, बट यहाँ ये आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ, शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा दे हैव सम ड्रीम्स फॉर यू, कि जैसे उनको आपके साथ लॉन्ग रन में रहना है, उनको आपके साथ ट्रैवल करना है, उनको दुनिया घूमनी है आपके साथ। ठीक है, हो सकता है आपको घूमना बहुत पसंद है, हो सकता है उनको घूमना बहुत पसंद है। ठीक है, ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस, जो पॉज आप लोगों के बीच में आया है, ये बड़े ध्यान से सुनना, ये जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया है ना, ये किसी अच्छी वजह से ही आया है। क्योंकि ये नहीं आता तो शायद वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं फील कर पाते आपके पर्सन, जो पॉजिटिव एनर्जी वो अब फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी तरह से आपको, देखो या तो फिजिकली या मेंटली या इमोशनली आपको ग्रो करता हुआ देखा है, आपको अपने बेस्ट एनर्जी में देखा है, आपको बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे देखा है। ये चीज़ उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड से अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो ये इस डिस्टेंस को कवर करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं, देखो माइंड की एनर्जी आई है यहाँ पर, प्लानिंग माइंड की एनर्जी होती है, फीलिंग्स की एनर्जी नहीं है। बट यहाँ पर ये प्लान ऐसा कर रहे हैं कि ये आपके साथ अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कैसे करें,
ये आपकी तरफ वापस कैसे आएँ, ये आपको लेकर अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड करें। इस इंसान का अगर आपके साथ फ्यूचर बनता है तो वो पॉजिटिव होगा, इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर बनता है तो आप दोनों का पॉजिटिव होगा फ्यूचर, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड से दे लिटरली फील कि उस इंसान को आपके लिए ना आगे, क्योंकि इसके पास 4 ऑफ वॉन्ड आएगा, है ना? तो उसको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, उसको आपके साथ जो है बातचीत वाले टर्म पर आना चाहिए। एक मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि वो पीछे की बातें करना ही नहीं चाहते आपके साथ। वो आपसे अब आगे के बारे में ही बात करना चाहते हैं, या आगे ही लाइफ में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? प्रोग्रेस चाहते हैं, क्योंकि 3 नंबर जो है वो प्रोग्रेस की एनर्जी है। एंड अगर ऑलरेडी आप मान लो, शुरू में मैंने कहा है नो कांटेक्ट एनर्जी के लिए है, मान लो अगर आप लेस कांटेक्ट में हो ना, तो कांटेक्ट थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपको अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी है। अगर आप ये कहो कि मैम कितना फील कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए, मैं बोलूँगी ये इंसान कहीं ना कहीं 100 में से 70% फील कर रहे हैं, क्योंकि 30% वो प्रैक्टिकल साइड उनका छाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे लोगों को बताऊं कि फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ, ओके? ये हो सकता है आप लोग लेस कांटेक्ट में हो तो फिजिकली इस रिश्ते को और बिल्ड करना चाहते हैं और ज़्यादा, ठीक है ना? मतलब ज़्यादा इस तरफ इनका ध्यान जा रहा है, ओके? आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपके और अपने यूनियन का वेट कर रहे हैं, आपके और अपने बीच में किसी तरीके की ऑफर का वेट कर रहे हैं, ओके? कि कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्पेशली कोई सॉरी अपॉलजी, कोई गिफ्ट, कोई किसी तरीके का कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी तरीके का आपको कुछ हो सकता है, कमिटमेंट भी हो कुछ लोगों के लिए। कुछ लॉन्ग रन के लिए भी हो सकता है, ये बिजनेस आइडिया वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ना वर्क प्लेस पर हैं, पार्टनरशिप में हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी, तो ये आपको कुछ वर्क प्लेस पर भी ऑफर करना चाह रहे हैं बड़ा मेच्योरली, पर ये जरूर बता दूं बहुत ही मेच्योर साइड से ये चीजें आ रही हैं, ठीक है? द सन कार्ड इज ऑल अबाउट रिकवरी, रिकंसिलेशन, हार्मनी, जॉय, पीस, और यू कैन से बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो अभी डलनेस है ना, उसको किसी तरीके से हाई वाइब्रेशन में चेंज करना, ठीक है? केमिस्ट्री बिल्ड करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके बारे में सोच कर या आपको याद कर कर या आप पर थोड़ा अगर मान लो सोशल मीडिया से नज़र भी रख रहे हैं, तो दे आर लाइक जैसे वो हैप्पी फील करते हैं, आपकी आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि वो हैप्पी फील करते हैं आपको याद करके, या आपके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिलती है, ठीक है? नाउ दे आर लाइक जैसे मैंने शुरू में जो अभी वो आई थी एनर्जी थॉट्स की, उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, नंबर 10 की ऊर्जा थी। यहाँ पर भी देखो द सन से नंबर 10 की ऊर्जा है, कि जैसे उनको था उनके मन में कुछ नेगेटिव, बट अभी उनके मन में आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स आने लगे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी हैं, ठीक है ना? थॉट्स में 8 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचे हो, फीलिंग्स में 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गए हो। पेंटिकल आया है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ये मजाक नहीं है। पेंटिकल का मतलब कि ट्रस्ट वर्दी एक इंसान है, सीरियस एक इंसान, ठीक है? बाय द बुक इज ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा क्लियर रहना चाह रहे हैं, आपको लेकर अपने लिए बहुत कंपेटिबिलिटी फील कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पी फील करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। बाय द बुक इज ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। देखो कुछ लोगों के लिए वो फील आपके लिए बहुत कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल टर्म पर हो सकता है वो आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टर्म पर हो सकता है वो इंसान आपको वो जस्टिस नहीं दे सकते हैं जो हो सकता है वो चाहते भी हैं आपको देना वो जस्टिस, पर उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ कि वो क्लियर रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? बाय द बुक ये कहता है कि हो सकता है कि उस इंसान को आप अपने लिए ऑनेस्ट लगते हो, उस इंसान को आपसे कुछ अपने लिए राइट चाहिए, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ। लेट्स चेक देयर एक्शन टूवर्ड्स यू। अच्छा, मैसेजेस देख लेते हैं उनको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको।
प्रैक्टिकल टर्म आ गया ना, देखो। वो अपने आप को अपने काम, करियर, ड्यूटीज इनमें बहुत रख रहे हैं आजकल, और आपको दिख भी रहा होगा। वी विल बी टुगेदर अगेन। बाय द बुक से ये भी एनर्जी है, अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके लिए जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, और वो जो भी प्रोटोकॉल है उस हिसाब से चलना चाह रहे हैं, ठीक है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। उन्हें भी लगता है कि आप उनके बिना खुश हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। उन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, फॉल्ट इनका था। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मैंने कहा ना, पेंटिकल है, दे आर सीरियस फॉर यू, नो वरीज। ठीक है, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान सामने से किसी तरीके से गलत एनर्जी में नजर नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, वो क्लैरिटी के साथ चलना चाहते हैं आपके साथ, ये ज़रूर हो सकता है। जैसे मान लो किसी के पास पूरा दिन में आज आधा घंटा बात करने के लिए है, वो नहीं कर सकते आपसे 1 घंटा बात, तो आपको लगता होगा अरे मेरे लिए टाइम ही नहीं है इस इंसान के पास, अरे ऐसे ऐसे। वो हमें लगता है, सामने वाले को लगता है कि मैंने आधा घंटा बात कर ली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने आधा घंटा निकाल लिया बात करने के लिए, है ना। बट हम सोचते हैं नहीं, हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें। कई कई जगह पर हम भी फॉल्टी होते हैं यार, पर हम बस अपने आप को सोचते हैं कि बस मैं ही ठीक हूँ, मैं ही हर जगह ठीक हूँ। मैं ये यहाँ रख रही हूँ ऐसे, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए सारे ना नेम इनिशियल्स। चलो, लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the lovers and we have the knight of wands। यहाँ क्या है, एस ऑफ wands। सारी ही एनर्जी बातचीत करने की है, एंड 3 of wands से मैंने अभी बोला भी है ना कि आपके पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, एंड इट्स अ बिग येस, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया की एनर्जी आ गई है विद द लवर्स कार्ड। हाँ जी, हाँ जी, सोशल मीडिया से कांटेक्ट हो सकता है, मतलब आप लोग सोशल मीडिया पर बातचीत कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पर आपके पर्सन आपको चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 of wands ये ज़रूर बताता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग है उनके पास, या तो ट्रैवल की, या किसी तरीके से आपके साथ आपको अप्रोच करने की, आपकी तरफ ट्रैवल करने की, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ख़त्म करने की एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, एस ऑफ wands, ये सब विद द लवर्स ऑल्सो जेमिनाई एनर्जी आ गई है, कम्युनिकेशन का ही कार्ड आ गया है। सो विद इन द नेक्स्ट 6 days to 12 days आप एक्सपेक्ट करो कि कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, अपने आप को रोज बोलो मेरे पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं, वी आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो रहा है आपके लिए, एंड जो ट्रस्ट कर रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए हो रहा है। जो क्वेश्चन मार्क के साथ है ना, उनके लिए नहीं हो रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द 7 of wands। मुझे 5 of wands भी दिखा था कार्ड, बट मुझे लगा नहीं, मैं उस टाइम पूछ नहीं रही थी ना कार्ड से, तो मुझे लगा शायद हो सकता है गलत आया हो कार्ड। बट कहीं ना कहीं लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, और ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये किसी और की, किसी मतलब दोनों में जो फीमेल है, दोनों में जो फीमेल है, ये उसकी वजह से है। दोनों में जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा, है ना, डाउट करना या कंट्रोल करना, या हर चीज़ में ही घुस जाना, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये है यहाँ पर, ठीक है। और किसी के लिए ऐसा है कि कोई थर्ड पर्सन इन दोनों के बीच में आ गया है। जैसे मैं बताती हूँ, थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं कि कोई और ही रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो गई है। जैसे मान लो ये मैरिड है, तो इनकी किसी एक की सिस्टर, किसी एक की मदर बीच में अपनी जो है ना बात कर रही हैं, तो उसकी वजह से इनके बीच में बिगड़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर की फैमिली। आप लोग आपके लिए क्या बात कर रही है, पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या बात कर रही है। वी हैव द 3 of cups। अच्छा, बड़ा चिल कर रहे हो आप। कहाँ चिल कर रहे हो, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हैं, कहाँ चिल कर रहे हैं आप, हैं किसके साथ चिल कर रहे हो आप, कहाँ हो आजकल आप। एक्स्ट्रा चल रहा है आपका सब कुछ, दूसरों की बातों में आए हुए हो आप, ज़्यादा कम्युनिटी की बात में आ रहे हो, फैमिली की बातों में आ रहे हो, हैं गलत बात। एडिक्शंस में जा रहे हो आप। एक आधा कोई फोटो डाल दिया होगा, बस वो सबको परेशान कर दिया आपने सबको। मत करो ऐसा कुछ भी। आपको लेकर डाउट है उनके मन में कि आप लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो, आप अपने रिश्तों के लिए सीरियस नहीं हो, आप तो छड्डो यार,
जब किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता ना, तो वो यही सोचता है कि ये इंसान ऐसा है। एक्शन क्या ले सकते हैं ये पार्टनर की फैमिली, एक्शन क्या ले सकती है आपकी तरफ? तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है ना सारा, जिनके दिमाग में ये सब कुछ होगा आपको लेकर, वो क्या आपके लिए एक्शन लेंगे, है ना? सो फिर खाम खा कि हम मतलब यूनिवर्स को भी तंग कर रहे हैं क्वेश्चंस पूछ पूछ के, है ना? आप देखो ना, वो खुद ही ट्रैप में हैं, नेगेटिव माइंडसेट में हैं, तो आपके लिए जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। तो सोच ही नेगेटिव रहे हैं तो क्या आपके लिए पॉजिटिव करेंगे? हेयर एंड नाउ में रहो, आज में जियो, नाउ मोमेंट में जियो, ठीक है? अपने आप को ना पैम्पर करो, अपने आप को लेकर जस्टिस एनर्जी में आओ, खुद के साथ बच्चे बन जाओ, खुद को लेकर कहीं ना घूमने चले जाओ, अपने आप को लेकर चले जाओ। बैग लो मत लो, अपने आप को लो, उठाओ अपने आप को और चलो घूम कर आओ कहीं, इंजॉय करो, ठीक है? बी लाइक अ बच्चा, छोटा बेबी, जो जिसको कल का पता नहीं है क्या हुआ था और कल आगे आने का पता नहीं है क्या होगा। ओके, पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर आज को जियो। और इस रिश्ते के लिए भी यही बोल रहे हैं यूनिवर्स, पास्ट छोड़ो, फ्यूचर छोड़ो, आज को इस रिश्ते में जस्टिस दो, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मैंने कुछ पूछा था ना उसका भी कमेंट कर देना, ठीक है? बाय।